गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। कल हमने आपको लॉस्ट चाइल्ड पढ़ाया था, चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, लेसन 18 पार्ट सेकंड। आज हम आपको पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे। कल पार्ट फर्स्ट बता दिया था। एक छोटा बालक होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर मेला देखने जाता है। उसकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं वो राइटर यहाँ पर शो करेगा। अब पेज नंबर 109 पर देखो, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। अब क्या होता है, बच्चा मेले में जाता है बालक। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बच्चा क्या देखता है, ड्रैगन फ्लाई मक्खियां होती हैं हमारी उड़ती हुई। ड्रैगन फ्लाई एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। वह वस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स। उनके जो पंख होती हैं वो कैसे हैं, पर्पल बैगनी कलर के हैं। इंटरकेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बटरफ्लाई। फ्लाइट करती हैं, उड़ती हैं लंबी ब्लैक बटरफ्लाई इन द एयर। काले रंग की बटरफ्लाई आकाश में उड़ रही है। विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग। फिर क्या होता है, बटरफ्लाई अपने पंखों को फोल्ड करती हैं। एंड रेस्ट, आराम करती हैं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। जो बालक होता है, जो अपनी पेरेंट्स के साथ मेला देखने आता है, वहां पर बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई देखता है। कुछ बटरफ्लाई देखता है, ड्रैगन फ्लाई देखता है, मक्खियां देखता है, तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ही वॉन्ट्स टू कैच द ड्रैगन फ्लाइज। वह ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। बट लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग। लेकिन वह जो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती हैं। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में उड़ने लगती हैं। When he had almost caught it, जब वह पकड़ने वाला होता है, in his hands, अपने हाथों से, one bold black bee, इनमें से ब्लैक बी होती है मक्खी, having evaded capture, sought to tempt him by winning round his ear। एक मक्खी होती है, उस बालक के कान में भनभनाती है। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और उसके ओंठ पर बैठने की कोशिश करती है। व्हेन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, जब उसकी माँ उसे बुलाती है। कम चाइल्ड, आओ बालक। कम ऑन द फुटपाथ, आओ हम इस रास्ते से चलते हैं। जब बालक मेला देखने जा रहा है, सकरी गलियां हैं, नैरो लेन्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, तो वहां पर वह क्या देखता है, मस्टर्ड फील्ड देखता है। सरसों के हमारे खेत हैं, पीले पीले सरसों लगी हुई है, तो बच्चे को मनमोहक कर लेती है। अगले स्टेजा में देखो, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। जो बालक होता है वो माता पिता के साथ आ जाता है, गेली, बड़े प्रसन्नता के साथ। एंड वॉक abreast of them for a while, being however, फिर भी soon left behind, तब भी वह पीछे पीछे चलता है। Attracted by the little insect, रास्ते में उसे छोटे छोटे कीड़े भी मिलते हैं जो मिट्टी के ऊपर रेंगते हैं। And worms along the footpath, क्योंकि वो फुटपाथ से होकर मेला देखने जा रहा है, तो मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े भी हैं, वो भी उनको देखता है। That were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो कीड़े होते हैं सूरज की रोशनी को लेने के लिए अपने बिलों से निकल रहे हैं। Come child, come, his parents called, फिर उसके माता पिता दोबारा आवाज लगाते हैं, आओ बेटे आओ। From the shade of grove, shade of grove में होता है पेड़ होता है, उसके छाया के नीचे। Where they had seated themselves, वे लोग थक जाते हैं, रास्ता लंबा होता है, तो ग्रोव पेड़ होता है, उसके नीचे आराम करने लगते हैं। ऑन द एज ऑफ ए वेल ही रैन टुवर्ड्स देम, बालक भी उनके पास दौड़ता हुआ आ जाता है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज का वर्णन किया है, और राइटर ने छोटे छोटे कीड़े होते हैं मिट्टी में, उसका वर्णन किया है। इन सभी को जो बालक होता है वो देखता है तो बहुत ही प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने पर बालक उनको पकड़ना चाहता है कि मैं ड्रैगन फ्लाई को किसी भी तरह
कैच कर लूं, पकड़ लूं, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है वो, तो मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, रंग बिरंगे कीड़े होते हैं। सनशाइन का मौसम है, सूरज निकला हुआ है, रोशनी बहुत तेज है, तो बालक होता है वो छोटे छोटे कीड़ों को देखता हुआ बहुत ही प्रसन्न होने लगता है। अगला स्टैंजा देखो, एन ओल्ड बैनियान, एक क्या रास्ते में बरगद का पेड़ भी पड़ता है। जैसे बालक आगे की ओर बढ़ता है तो एक बहुत बड़े बरगद को देखता है। हेयर आउट स्ट्रेच एक पावरफुल आर्म, बरगद का पेड़ है वो फैला हुआ है। ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामुन, जामुन का, एंड नीम एंड चंपक एंड शीशा एंड कास्ट इट्स शैडो अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन काशिया एंड क्रीमसन गुलमोहर एंड ओल्ड ग्रैंडमदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस व्हाट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द। अब देखो जब बालक आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे जैक और जामुन का पेड़ दिखाई पड़ता है, नीम का पेड़, चंपा, शीशा आदि पेड़ों का लेखक वर्णन करता है। तो बालक को ये सब नेचुरल चीजें, प्रकृति से संबंधित हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, वो देखने को मिलती हैं, तो बालक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अब पेज नंबर 110 पर देखो, सन इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरन वाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ एंड द स्वीट परफ्यूम। जैसे ही बालक मेले में अंदर की ओर जाता है तो उसे मिठाइयों की सुगंध सुनाई पड़ती है, मतलब महसूस करता है। परफ्यूम ऑफ देयर पॉलिन मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज। जब वो आगे बढ़ता है तो स्वीट परफ्यूम, उसे क्या होता है, स्वीट परफ्यूम मधुर सुगंध होती है, उसकी नाक के थ्रू जाती है। पॉलिन मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा चलती है। डेट केम एंड वेंट इन लिटिल पफ्स ओनली टू रैप्ट इट अलॉफ्ट बाय ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज। वह मंद मंद हवा का आनंद लेता है। ए सॉबर ऑफ यंग फ्लावर्स, ए सॉबर ऑफ यंग फ्लावर्स, जो हमारे छोटे छोटे फूल खिले हैं, फेल अपॉन द चाइल्ड एज एंटर्ड द ग्रो। जब वो ग्रो पेड़ के नीचे से गुजरता है तो उसकी जो फूल होते हैं बहुत सॉवर करने लगते हैं, फूल उसके ऊपर गिरने लगते हैं। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, वह उस समय वह अपने माता पिता को भूलने लगता है, क्योंकि उसे जो सराउंडिंग्स है, जो एटमॉस्फेयर है मेले का, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। He began to gather the raining petals. वह क्या करता है, वह उन फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठी करने लगता है। In his hands, अपने हाथों में। But lo, he heard the cooing of the doves. उसी समय क्या होता है, जो डव्स होती हैं, फागते होती हैं, पक्षी होता है, अपनी आवाज क्वीन करके निकालता है। And ran towards his parents. और जैसे ही बालक पीछे हो जाता है, दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। साउटिंग, चिल्लाता हुआ, द डव, द रेनिंग पेटल, चिल्लाता हुआ डव, रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई पंखुड़ियां, ड्रॉप फ्रॉम ए फॉरगॉटन हैंड, उसके हाथों से छूट जाती हैं। ए क्यूरियस लुक वॉज इन इट पेरेंट, जानता है मेरे माता पिता का स्वभाव कैसा है। फेसेस till a coil struck out a note of love and released their pent up souls. Come child, come. उसके माता पिता बुलाते हैं, बालक पीछे रह जाता है, बालक आगे आओ। They called to the child, बालक को बुलाते हैं, who had now gone running, दौड़ता हुआ आ जाता है। In wild capers round the banyan tree, एक बरगद का पेड़ है। And gathering him up, they took the narrow winding footpath, एक हमारा narrow winding footpath है, which led to the fair, उस मेले की ओर जाता है। अभी बालक मेले में नहीं एंटर किया है, बालक अभी मेला नहीं गया है, अभी वह एंजॉय ले रहा है बाहर का वातावरण, आउटवर्ड है, उसका आनंद ले रहा है, वो गलियों में चल रहा है क्योंकि मेला बहुत दूर लगा हुआ है। And felt at one repelled and
fascinated by the confusion of the word he was entering. A sweetmeat seller of गुलाब जामुन। जैसे ही बालक आगे की ओर बढ़ता है तो एक स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाला, मिठाई बेचने वाला मिठाई बेच रहा है, गुलाब जामुन। उस मिठाई का नाम है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। ये मिठाई वाला मेले में मिठाई बेच रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, ये कहाँ बेच रहा है? मेले के एंट्रेंस, बाहरी भाग में बैठा हुआ है। ये मिठाई बेच रहा है। ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, अलग अलग रंगों की मिठाइयां। डेकोरेटेड विद लीव्स, मिठाइयों को अच्छी तरह से पत्तियों से डेकोरेटेड किया गया है, सजाया गया है। ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर की परत लगाई गई है और गोल्ड की परत लगाई गई है। द चाइल्ड स्टेयर्ड वन ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब बालक ने सारी मिठाइयां देखी। क्या क्या मिठाइयां थी? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। लेकिन जो बालक था उसने अपनी आंखें खोलकर उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने बर्फी को देखा। इसका मतलब उसकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? बर्फी। उसे बर्फी बहुत ही अच्छी लग रही थी उस समय। डेट वॉज इट फेवरेट स्वीट। यहाँ पर राइटर लिखता है ये जो बर्फी है, बर्फी इज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड। उस बालक की सबसे फेवरेट मिठाई थी बर्फी। आई वॉन्ट डेट बर्फी। बच्चा क्या कहलाता है? बच्चा कहता है, बालक कहता है आई वॉन्ट डेट बर्फी, मैं बर्फी लूंगा। ही स्लोली मरमर्ड, वह तेजी से नहीं चिल्लाता है, अपने मन ही मन में कहता है आई वॉन्ट डेट बर्फी, मैं बर्फी लेना चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड बट ही हाफ न्यू, वह जान गया एट द बैक दैट इट प्ली वुड नॉट बी ही डिड, वो जानता है अगर मैं यह आग्रह अपने पेरेंट्स से करूंगा लेकिन पेरेंट्स मुझे बर्फी नहीं दिलाएंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कहेंगे, क्या कहेंगे? ही वॉज ग्रीडी, वह लालची है। अब माता पिता बच्चे के प्रति ये कह रहे हैं कि अगर बर्फी लेना चाहता है, अगर वो नहीं दिलवाएंगे तो वो कैसे है? लालची है। बालक कैसा है? लालची बताएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वह जानता है कि मैं अपने पेरेंट्स से कहूंगा, पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे, वहां से फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर राइटर ने बर्फी का वर्णन किया है। बर्फी स्वीट उस बालक की फेवरेट मिठाई है। अगले स्टैंजा में देखो, ए फ्लावर सेलर, एक फ्लावर सेलर फूल विक्रेता जिसके पास अलग अलग बहुत रंग बिरंगे फूल रखे हुए हैं, हॉग बेचता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की माला बेच रहा है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मेले के अंदर गुलमोहर की माला एक वो फूल विक्रेता बेच रहा है। द चाइल्ड सीम irresistibly drawn by the imperishable sweetness of the scent, जब बालक उसकी खुशबू सूंघता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। Dad came floating on the wings of the languid air, ऐसे मालूम चलता पंख फैलाकर वो उड़ रहा हो। He went towards the basket, जहाँ पर वह माला बिछ रही है गुलमोहर की, उस डलिया के पास पहुंच जाता है। Where the flowers were heaped and half murmured, वह धीमे से कहता है I want that garland, मैं फूलों की माला चाहता हूँ। But लेकिन he well knew, वह भली प्रकार से जान जाता है his parents would refuse, उसके माता पिता नहीं दिलवाएंगे to buy him those flowers, वह जानता है जो भी मैं इच्छा प्रकट करूंगा वह मेरी इच्छा को दबा देंगे और मेरे माता पिता ना तो मुझे बर्फी दिलवाएंगे ना मुझे गुलमोहर की माला दिलवाएंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दे वर चीप, क्योंकि वह सस्ती है। सो विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना इंतजार किए वो आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट।